नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपके जो नेक्स्ट 7 डेज़ है वो कैसे रह सकते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे रहने वाले हैं आपकी लाइफ में, देखते हैं क्या आता है। आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, क्या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, देखते हैं क्या आता है। ओके, नंबर 7 of cups, okay, and 10 of wands, okay. Eight of wands, Queen of Pentacles, okay. Four of Pentacles, Judgment, Six of Cups, the Chariot, Eight of Swords, the Hierophant, ओके। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपकी हेल्थ से यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से ना आपकी हेल्थ के लिए अलर्ट ही अलर्ट आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। देखो, नेक्स्ट 7 डेज़ आपके बहुत बिजी रहने वाले हैं। बहुत सारे, हो सकता है कि एकदम से आपके ऊपर काम का प्रेशर यहाँ पे पड़ सकता है, तो उसकी वजह से काम के प्रेशर के कारण उसका जो इम्पैक्ट है ना आपकी हेल्थ के ऊपर भी पड़ सकता है। काफ़ी ज़्यादा आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको काम की वजह से, यानी कि ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपके पास काम आ जाए तो आप एकदम कंफ्यूज से हो जाओ और आपको चीज़ें बैलेंस करनी ना आए, आप सही तरीके से मैनेज ना कर पाओ और उस की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाए, या फिर आपको एकदम से बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में डील करनी पड़ सकती है। कोई डील आप यहाँ पे क्रैक होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ जजमेंट आपके साथ होने वाला है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। तो इस वजह से ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाए और उसको आपको यहाँ पे मैनेज करना एकदम से ना आए, धीरे धीरे करके आप मैनेज कर पाओ। तो उसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। तो अपनी थोड़ा सा हेल्थ का भी ध्यान रखना है, डाइट वगैरह सही से लेनी है, नींद पूरी प्रॉपर लेनी है। ये 2 काम तो आपको ज़रूर करने हैं, ताकि आपकी हेल्थ के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर हेल्थ सही करोगे, डाइट सही खाओगे, तो आपको तभी काम करने की क्षमता आएगी, सही टाइम पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में सक्षम रह पाओगे। अगर सही तरीके से नींद नहीं लोगे और डाइट सही फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है, वीकनेस वगैरह फील हो सकती है। ये आपके लिए अलर्ट आया है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे चीज़ करनी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको फैमिली की साइड से भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप किसी अपने एक्स की वापसी की वजह से परेशान हो जाओ। उसकी वजह से एकदम सडनली यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई आपका एक्स या फिर
जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हो, या फिर कोई आपका ओल्ड फ्रेंड, या फिर जिससे आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं हो, बातचीत आपकी नहीं हुई, उससे सडनली आपके मिलने के चांसेस हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, सॉरी नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। एंड देखो अगर मेरे मुँह से नेक्स्ट वीक निकला तो मे बी ये नेक्स्ट वीक के लिए भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए ले रही हूँ। तो ऐसे चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पे आने वाले हैं। सडनली कुछ आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस बहुत फास्ट होते हुए दिखाई देंगे, और इमोशनली लेवल आपका ठीक रहेगा। लव लाइफ में कोई भी इशू नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। आपको बहुत से लोगों को यहाँ पे उनके जो रिलेशनशिप है ना, उसमें कुछ पॉजिटिव आउटकम भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छे चांसेस हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, प्रैक्टिकली आप हो, और पूरा फोकस्ड यहाँ पे रहेगा आपका लव लाइफ पे। गाइडेंस रिलेशनशिप के लिए बस इतनी ही है कि थोड़ा सा अगर आपके पास कांटेक्ट आता है आपके पार्टनर का, या कोई आपके पास आता है, तो आप उनसे अपने गिले शिकवे दूर कर देना, ठीक है। उसी स्टक एनर्जी में मत रहना, उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश करना, प्योर बनना, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करके सुलझाने की आपको कोशिश करनी है, और इस मुद्दे, पास्ट की चीज़ों को भूल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। बाकी इसके अलावा आपकी रिलेशनशिप में जो सही तरीके से ट्रैक पर हो, उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है। हाँ, बस छोटे मोटा 1-2 बात का ध्यान रखना, कभी कभी ऐसी बात ना बोल दो अपने पार्टनर को जिसकी वजह से आपके पार्टनर या आप कहीं स्टक हो जाओ। बस यही एक चीज़ यहाँ पे निकल कर के आई है। तो अपने शब्दों का ध्यान रखना है अपने पार्टनर से बातचीत करते टाइम। बाकी ओवरऑल एनर्जी आपकी लव लाइफ में बिल्कुल ठीक रहेगी। और प्रोफेशनली लाइफ का मैंने आपको बता ही दिया है कि अ लॉट ऑफ बर्डन आपके ऊपर पड़ सकता है, काम का प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते रहने के लिए अपनी इंट्यूशन को हाई रखना है, और बैलेंसफुल तरीके से अपने काम को करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। देखो अगर आप काफ़ी टाइम से किसी जजमेंट का वेट कर रहे हो ना, तो वो जजमेंट भी मुझे यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी का रिजल्ट आना है नेक्स्ट 7 डेज़ में, तो आप चांसेस हैं कि आपको उसमें पॉजिटिव आउटकम भी यहाँ पे मिल सकता है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ फाइनेंसेस खर्चे कम करने हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। खर्चों के लिए आपके लिए अलर्ट आया है, इसमें मनी को सेव करके रखना, ठीक है। और मनी भी मुझे आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा होता है ना, कई बार हमारे पास मनी ज़्यादा आती है, या फिर कुछ मनी हमारे पास आ रही है तो हम खर्चे भी करने लग जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे मनी आती हुई दिखाई दे रही है, तो उस मनी को सेव करना है, खर्चे ज़्यादा नहीं करना है। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर के आई है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए, ओके। और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप कोई ऐसी भूमिका भी अदा कर सकते हो कि आप किसी को गाइड करो, कि किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करना नेक्स्ट 7 डेज़ में। और आप अपनी स्टेबिलिटी की ओर ही बढ़ रहे हो, ठीक है। पूरे विश्वास, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहो। आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स है ना, वो सारी कन्फ्यूजन्स भी आपकी दूर होंगी। आपकी लाइफ में आप सही ट्रैक पर चलोगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। अगर कोई आप कन्फ्यूज़ हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो उस कन्फ्यूजन का आपको रिजल्ट भी नेक्स्ट 7 डेज़ में पॉजिटिव डिसीजंस लेने में आपको मदद करेगा। और ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करना चाहते हो, तो अच्छे योग हैं आपके। प्रॉपर्टी वगैरह आप यहाँ पे कोई लेन देन का काम कर सकते हो, कोई व्हीकल भी खरीद सकते हो। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ मुझे नेक्स्ट 7 डेज़ में दिखाई दे रही है। तो ये था आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए प्रिडिक्शन। और यहाँ से देख लेते हैं अगर कुछ आता है तो। डेथ का कार्ड, तो देखो यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, यानी कि आपकी किसी वाओ, देखो डेथ के बाद व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि आपके जो टफ साइकिल चल रही है उसका दी एंड होकर के आप अपनी लाइफ के ऐसे फेस में यहाँ पे एंटर कर रहे हो जहाँ आपको आपके कर्मों का रिजल्ट मिलने वाला है। और यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया। तो जो मैंने आपको बोला था ना कि आपको कुछ ना कुछ अवार्ड, रिवॉर्ड, या फिर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आपको पॉजिटिव यहाँ पे उसके चांसेस हैं कि येस में आपको पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपकी यहाँ पे बहुत से लोगों जो है अपनी लाइफ के टफ फेस से निकल करके यहाँ पे
अच्छे फेस में जाने वाले हो, जहाँ आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, एडवेंचर्स करोगे, नई नई चीज़ें सीखोगे, आप वहाँ पे जा कर के न्यू लाइफ का एक्सपीरियंस आपको होगा और आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत पावरफुल समय आप अपनी लाइफ में ना फ्यूचर के अंदर अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो ये नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी डिसाइड करेगी कि आप फ्यूचर में क्या अट्रैक्ट करोगे। तो जो इन ऑब्स्टिकल्स को ध्यान में रख करके डिसीजन लेकर के अपनी लाइफ को बैलेंसफुल तरीके से, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस में लेकर के सारे काम अच्छे तरीके से कर पाएगा, उसी की लाइफ में ये अपनी विशेज़ यहाँ पे प्राप्त कर पाएगा। तो अब आप देख लेना कि आपको किस तरीके से जो गाइडेंस आई है किस तरीके से मैनेज करना है। अगर आपको कभी भी लगे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में ये चीज़ आपके साथ हो रही है, तो आपको उस टाइम पे मेरी गाइडेंस को याद रखना है और उस तरीके से आपको उस चीज़ को डील करना है, ताकि आप अपनी लाइफ के टफ़ फेज़ को जल्दी से ख़त्म कर सको, आपकी लाइफ का टफ़ साइकिल जल्दी से ख़त्म हो सके, अपनी लाइफ में पावरफुल मूवमेंट को आप यहाँ पे अट्रैक्ट कर सको, आपकी डेस्टिनी यहाँ पे में आप टर्निंग पॉइंट ला सको। और ये जो डेस्टिनी में टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आपको न्यू बिगनिंग की ओर लेकर के जाएगा, जहाँ आप नई नई चीज़ें सीखोगे, आपको एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे एंड बहुत पॉजिटिव आउटकम्स, बहुत पॉजिटिव अच्छा आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपके लिए यहाँ गाइडेंस है। अपनी विल पावर को कमज़ोर बिल्कुल भी मत होने देना किसी भी सिचुएशंस में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो, जो न्यू चीज़ें सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। तो अपनी मैनिफेस्टेशन को इसी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी से मैनिफेस्ट करते रहो, आने वाला समय आपका है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।